मैं सीधे इस बात पर आ रहा हूं कि हम जैसे लोग इस बात को समझते हैं कि असल में लड़ाई विचारधारा की है। असली लड़ाई विचारधारा की है। किसी नेता के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई कलम और किताब बचाने की है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं फतेह बहादुर जी का, और उससे ज्यादा शुक्रिया उस राजनीतिक दल का करना चाहता हूं जो अपने विधायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उन्होंने हिम्मत दी। एक शेर बड़ा मौजू है कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए मैं पूरी तरह से इस बात की, इस लड़ाई की, इस वैचारिक लड़ाई के साथ खड़ा होने आया हूं। क्या बोला था इन्होंने, फतेह बहादुर जी ने? उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले का कोटेशन बोला था। इस मंच पर आदरणीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या बोला था? अधम जाति में विद्या पाए, भय हुआ था अहि दूध पिलाए। और इस बात के लिए कहा कि हमारी पूरी लड़ाई मान सम्मान की है, और जिस ग्रंथ में हमारे लोगों के लिए कोई गलत बात लिखी होगी तो हम उसकी आलोचना करेंगे। क्या बोला है तमाम उन बहुजन लोगों ने जो ये सवाल खड़ा किया सम्मान और स्वाभिमान का? तो गर्दन काटने और जीभ काटने वालों को मेरा एक सवाल है, भाई आपके यहां तो काटने मारने का परंपरा नहीं था। आपके यहां तो ऐसी ताकत हुआ करती थी कि एक श्राप दे देते और ये भस्म हो जाते। ये तो हिंसा आपके धर्म में तो थी नहीं। इसका मतलब कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसा श्राप बना ही नहीं है, वरना गर्दन काटने की बात नहीं करनी पड़ती। इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि वैचारिक लड़ाई कलम और किताब से लड़ी जाती है, और त्रिशूल और तलवार के खिलाफ कलम और किताब की लड़ाई का साथ देने के लिए मैं इस मंच पर आया हूं, और आप सबके सामने ये कबूल करता हूं कि इस कलम और किताब की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और कलम किताब को जीतने की बात करेंगे। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है, ये कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर, और ये होता है एक वैचारिक आंदोलन। अगर आपको फतेह बहादुर जी की कोई बात गलत लग रही है तो आपको यह कहना चाहिए कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले गलत है, नहीं कह सकते। अगर आपको बाकी लोगों की बात गलत लग रही है तो यह बात तो हजारों साल से हमारे पुरखे पूछते आए, तुम कद बावन हम कद सूद और हम कद लोहू तुम कद दूध। मैं और चौपाइयां पढ़ता हूं, मैं तो अपने ऊपर बात भी नहीं कर रहा हूं। प्रोफेसर जी हैं, शिक्षा मंत्री जी, और आदरणीय आलोक मेहता जी बैठे हुए हैं, अनिता जी बैठी हुई है, मंत्री हैं। मैं आप लोगों के सामने देखिए शुरू में एक बात कहना चाह रहा हूं। आलोक सर जब बोल रहे थे कि हमारी सरकार है तब ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये जलसे की तरह हो रहा है, और फर्क देखना होता तो आप हमारे यूपी में आ जाते, वहां अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों है, और अगर आप इस तरह का कार्यक्रम चलाएंगे तो उसके लिए बुलडोजर खड़ा हुआ है। ये अंतर है उनमें और हम में। वहां पर कांवड़ लेकर जाने वालों पर वहां के मुख्यमंत्री फूलों की बारिश करते हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाला के शिकार SC, ST, OBC 500 दिन से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर उनकी पुलिस लाठी चलाती है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां तलवार और त्रिशूल के सामने आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार ऐसी है जिसने एक साल में 5 लाख लोगों से ज्यादा को सरकारी नौकरी दे दी। 5 लाख से सरकारी नौकरी ज्यादा दे दी। और अभी तो शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए, शायद 13 जनवरी को फिर 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और ये है वो बिहार की जमीन। इसलिए मुझे लगता है सर, हमारे जैसे लोग जब बिहार आते हैं तो इसकी मिट्टी में आज भी हमें तथागत बुद्ध की तर्कशील प्रज्ञा, करुणा की ताकत महसूस होती है। इसलिए हम बिहार से ऊर्जा लेकर जाते हैं। इस बिहार जब आते हैं तो सम्राट
बनाते हैं। आज के लोग कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे, और यहाँ के लोगों को कहते हैं कि अगर आपको इनका मामला कबूल नहीं तो आप पाकिस्तान चले जाएंगे, बोलते हैं ना। और अखंड भारत में 45 करोड़ मुसलमान बाहर से भारत में आ जाएंगे, उसका क्या करोगे? इसलिए जब बिहार हम आते हैं तो सम्राट अशोक को याद करते हैं। ये इतिहास है आपका। हमारी लड़ाई किसी जाति किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। सम्राट अशोक ने जब तलवार उठाई तो वहां मैं गया हूं, उस जगह पर बंगाल में नदी का रंग लाल हो गया था, और जब तलवार रख करके बुद्धिज्म का परचम उठाया, ये पंचशील झंडा पूरी दुनिया में लहराया। उस ताकत का नाम है सम्राट अशोक, और उसकी बात मैं बिहार में जब भी आता हूं तो याद करता हूं। ये बिहार पूज्य भिक्खु संघ को नमन करते हुए, और आज इस भारत के अंदर समानता की लड़ाई लड़ने के लिए जो एक मंच लगाया गया है, अपने भाई गिट पिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान के लिए, इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, इस भारत